नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको यकीनन डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की यह कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम कल्याणपुरा है। हमें यह कहानी उसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने भेजी है जिन्हें लोग पूरन के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को हम पूरन के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पूरन है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर कल्याणपुरा गांव का रहने वाला हूं और मैं पिछले 15 सालों से दूध बेचने का काम कर रहा हूं। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं जहां हर किसी को मुझ पर भरोसा है कि मैं सुबह सुबह ताजा दूध उनके घर तक पहुंचा दूंगा। मेरा घर गांव के आखिरी छोर पर है जहां से शहर जाने के लिए एक लंबी और सुनसान सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। यह सड़क रात को तो बिल्कुल वीरान हो जाती है और दिन में भी ज्यादा लोग इस पर नहीं चलते। मेरी दिनचर्या काफी सरल थी। सुबह 3 बजे उठकर मैं गाय भैंसों का दूध निकालता, फिर उसे अपने साइकिल के डिब्बों में भरकर गांव और पास के छोटे शहरों में बेचने निकल पड़ता। मुझे हमेशा अंधेरे में ही निकलना पड़ता था ताकि लोगों को सुबह सुबह उठते ही उनके दरवाजे पर दूध मिल सके। अंधेरे में साइकिल चलाने की आदत तो मुझे हो गई थी, लेकिन एक रात ने मेरी जिंदगी बदल दी और आज तक वो यादें मुझे डराती हैं। यह घटना कुछ साल पहले की है। नवंबर का महीना था और सर्दी भी धीरे धीरे अपने पैर पसार रही थी। उस दिन सब कुछ सामान्य था। मैंने रोज की तरह सुबह सुबह जल्दी उठकर अपनी गाय भैंसों का निकलना शुरू कर दिया और सारा दूध निकालकर दूध को डिब्बों में भरकर रख दिया और फिर अपना कुछ और छोटा मोटा काम खत्म किया और साइकिल पर डिब्बे बांधकर निकल पड़ा। मुझे गांव के जिस जिस घर में दूध देना था वहां दूध देने के बाद अब मैं शहर की ओर निकल पड़ा। अभी पूरी तरह से दिन नहीं हुआ था, रात ही थी। वो अंधेरी रात थी। चांद कहीं बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। जैसे जैसे मैं सड़क पर आगे बढ़ रहा था मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ तो गलत है। हालांकि मैंने अपने मन को समझाया कि यह सब मेरे मन का वहम है और मैंने साइकिल चलाना जारी रखा। जैसे ही मैं उस सुनसान सड़क पर पहुंचा जो गांव और शहर के बीच की कड़ी थी, मुझे महसूस हुआ कि हवा ठंडी होने लगी है। इस रास्ते पर कई बार मैं जंगली जानवरों की आवाजें सुनता था, लेकिन उस रात सब कुछ अजीब तरीके से शांत था। अचानक मेरी साइकिल की लाइट बंद हो गई। मेरी साइकिल की लाइट जो मैंने खुद बनाई थी, एक बल्ब और एक बैटरी से, क्योंकि मुझे गांव और शहर में दूध देने के लिए सुबह सुबह जल्दी घर से निकलना पड़ता था और उस वक्त काफी अंधेरा होता है। और उस वक्त जब मेरी साइकिल की लाइट अचानक बंद हो गई तो मैंने सोचा कि बैटरी खत्म हो गई होगी और मैंने उसे दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन लाइट ने काम करना बंद कर दिया। मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए मैं धीरे धीरे अंधेरे में साइकिल चलाता रहा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है। पहले मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब वो आवाज मेरे करीब आने लगी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही है। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए, दिल की धड़कन तेज हो गई और मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने अपनी साइकिल की गति बढ़ा दी, लेकिन वो आवाज अब और भी पास आ गई थी। मैंने हिम्मत करके फिर से पीछे देखा और इस बार मुझे वो महिला बिल्कुल साफ दिखाई दी। उसका चेहरा सफेद, बिना आंखों के, और उसके लंबे बालों से वो ढकी हुई थी। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो मुझे घूर रही है। मेरे पैरों में जान ही नहीं बची थी, लेकिन मैंने साइकिल की रफ्तार बढ़ाई और बिना रुके पेडल मारता चला गया। वो महिला भी मेरी रफ्तार के साथ साथ तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैं सोचने लगा कि आखिर ये क्या है? कहीं मैंने किसी का कोई नुकसान तो नहीं किया? कहीं मेरे ऊपर किसी की बद्दुआ तो नहीं लगी? ये सवाल मेरे दिमाग में बुरी तरह से घूमने लगे। मैंने अपने आप को समझाया कि ये सब मेरे डर का परिणाम है, लेकिन वो महिला अब इतनी पास आ चुकी थी कि मैं उसकी ठंडी सांसें अपने कानों के पास महसूस कर सकता था। अचानक मेरी साइकिल के पहिए में कुछ फंस गया और मैं गिर पड़ा। मैं जमीन पर गिरा और सिर पर चोट लगी। जब मैंने उठकर देखा तो वो महिला मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका चेहरा इतना डरावना था कि मैं चीखना चाहकर भी चीख नहीं पाया।
उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन फिर भी वो मुझे देख रही थी। उसके मुंह से खून बह रहा था और वो मुझे अपनी ओर खींचने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसके जकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पाया। उसी समय अचानक से एक ट्रक की लाइट मेरे ऊपर पड़ी और वो महिला गायब हो गई। ट्रक वाला रुका और उसने मुझे उठाया। उसने मेरी हालत देखी और पूछा, तू यहां क्या कर रहा था इतनी रात को? ये रास्ता तो वीरान है, यहां कोई नहीं आता। मैंने उसे सारी बात बताई और उसने कहा, तू खुशकिस्मत है कि मैंने तुझे देख लिया, नहीं तो इस सड़क पर कोई जिंदा नहीं बचता। ट्रक वाले की ये बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने मुझे उठाकर ट्रक में बैठाया और कहा, आ चल, तुझे घर छोड़ देता हूं। ये जगह ठीक नहीं है। रात को यहां से गुजरने वाला हर शख्स किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाता है। उसके बाद ट्रक वाले ने मेरी साइकिल और दूध के डिब्बों को ट्रक के पीछे रख दिया। मेरे सारे दूध के डिब्बे खाली हो गए थे। जमीन पर गिरने से सारा दूध फैल गया था और मेरा काफी नुकसान भी हुआ। ट्रक में बैठते ही मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। ट्रक वाले ने मेरी तरफ देखा और कहा, देख भाई, मैं भी इस रास्ते से रोज गुजरता हूं, लेकिन अब मैंने यहां रात में चलना बंद कर दिया है। कई बार देखा है मैंने उस औरत को, वो हर बार किसी ना किसी के पीछे पड़ी होती है। कुछ लोग तो डर के मारे अपनी जान तक गवा बैठे। उसकी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मैं वाकई किसी बड़ी मुसीबत से बचा हूं। मैंने उससे पूछा, कौन थी वो औरत और ऐसा क्या हुआ था यहां जो उसकी आत्मा अब भी भटक रही है? ट्रक वाले ने गहरी सांस ली और कहा, इस सड़क पर कुछ साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। एक आदमी था जो अक्सर शराब के नशे में गाड़ी चलाया करता था। एक रात उसने अपनी पत्नी को घर से निकाला और गुस्से में आकर इसी सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए उसे कुचल दिया। वो औरत बेचारी बच नहीं पाई और उसी समय उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि मरने से पहले उसने अपने पति को बदुआ दी कि उसकी आत्मा उसे कभी चैन से नहीं जीने देगी। उस हादसे के बाद उस आदमी ने खुदकुशी कर ली, पता नहीं क्यों, पर कर ली। लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा अब भी यहां न्याय की तलाश में भटक रही है। ट्रक वाले की बातों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे, लेकिन जो उसने आगे बताया उससे मेरी हालत और भी खराब हो गई। उसने कहा, लोग कहते हैं कि उस हादसे के बाद से उस औरत की आत्मा इस सड़क पर भटक रही है। वो हर रात यहां दिखाई देती है, खासकर उन लोगों को जो अकेले और रात के समय इस रास्ते से गुजरते हैं। उसकी आत्मा अब भी अपने पति से बदला लेने के लिए भटक रही है, लेकिन वो बदला उससे लेती है। जो भी उस समय इस रास्ते पर होता है, वो उसको उन लोगों की आंखों में उसका पति ही दिखाई देता है। ट्रक वाले ने मेरी तरफ देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, तूने तो उसे देखा ही है, लेकिन क्या तुझे उसकी आवाज भी सुनाई दी थी? मैं चौंक गया और उससे पूछा, आवाज? कैसी आवाज? उसने कहा, कहते हैं जब वो औरत करीब आती है तो पहले वो बस दिखती है, लेकिन जब वो तुम्हें पकड़ने वाली होती है तो उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकलती है। वो चीख इतनी खतरनाक होती है कि उसे सुनकर इंसान की जान ही निकल जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने उस चीख को सुना है और अगले ही दिन उनकी लाश इस सड़क के किनारे मिली। मुझे समझ में आने लगा था कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। उस समय ट्रक की लाइट नहीं पड़ती तो शायद मैं भी उसी महिला का अगला शिकार बन गया होता। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई देने लगी थीं और मेरा शरीर कांप रहा था। ट्रक वाले ने मेरी हालत देखकर कहा, देख, मैं तुझे ये सब सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि तू अब इस सड़क से दूर रहे। लोग कहते हैं कि वो आत्मा कभी शांत नहीं हो सकती क्योंकि उसे कभी न्याय नहीं मिला। वो अपनी मौत का बदला हर उस इंसान से लेती है जो इस रास्ते पर अकेले गुजरता है। ट्रक वाले की बातों ने मेरी रूह को और कंपा दिया। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे, वो आत्मा कभी शांत नहीं हो सकती। ये सुनकर मेरी चिंता और बढ़ गई। मैंने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या इस रास्ते से गुजरने वाले और भी लोग उसकी चपेट में आए हैं? ट्रक वाले ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, इस सड़क पर कई अजीबोगरीब घटनाएं हो चुकी हैं। कई बार लोग इस रास्ते से गुजरते हुए गायब हो गए हैं और उनकी लाशें बाद में कहीं दूर पड़ी मिली हैं, जिनका चेहरा डर और खौफ से विकृत हो चुका होता है। किसी का गला घोंट दिया गया तो किसी के हाथ पैर टूटे हुए मिले। कुछ तो ऐसे भी थे जिनके बारे में आज तक कोई खबर नहीं मिली। उसकी बातें सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सब उसी आत्मा का काम है? उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, कहने को तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जब भी कोई हादसा इस सड़क पर होता है तो उसकी वजह
वो आत्मा ही होती है। उसकी चीखें, उसकी परछाई और वो ठंडी हवा का झोंका, ये सब इसी ओर इशारा करते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही है और वो किसी भी हाल में चैन से नहीं बैठने वाली। मैं उसकी बातों से और भी घबरा गया था। मैंने ट्रक वाले से पूछा, क्या उस आत्मा से बचने का कोई तरीका है? क्या हम उसे शांत कर सकते हैं? ट्रक वाले ने जवाब दिया, लोगों ने कई बार कोशिश की है, पूजा पाठ, हवन, सब कुछ किया गया, लेकिन कुछ भी कारगर नहीं हुआ। उसकी आत्मा इतनी भटक चुकी है कि अब उसे किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से शांत नहीं किया जा सकता। वो बदला लेना चाहती है और वो तभी शांत होगी जब उसे न्याय मिलेगा। उसकी बातों ने मेरे अंदर खौफ को और गहरा कर दिया था। मैंने उससे पूछा, अगर ऐसा है तो इस सड़क पर रात में क्यों आना? उसने उदासी भरे स्वर में कहा, जो लोग यहां आते हैं वो या तो इस कहानी से अनजान होते हैं या फिर उन्हें मजबूरी में गुजरना पड़ता है, लेकिन जो सच जानता है वो कभी भी इस रास्ते पर अकेला नहीं आता, और अगर आता भी है तो कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे वो आत्मा उस पर हमला ना करे। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्या किया जा सकता है? उसने कहा, कुछ लोग अपने साथ भगवान का कोई चित्र या ताबीज रखते हैं, तो कुछ लोग इस रास्ते से गुजरते हुए लगातार मंत्र पढ़ते रहते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि इस रास्ते से रात में बिल्कुल ना गुजरो, और अगर गुजरना ही पड़े तो ध्यान रखना कि अकेले ना रहो। उसकी सलाह ने मुझे थोड़ी राहत दी, लेकिन मेरे मन में अभी भी डर बना हुआ था। आखिरकार हम गांव के पास पहुंचे और उसने मुझे घर के पास उतार दिया। जाते जाते उसने मेरी तरफ देखा और कहा, याद रखना, इस रास्ते पर कभी भी अकेले मत आना। अगर तुझे कुछ भी अजीब लगे तो बिना देरी किए वापस लौट जाना। मैंने ट्रक वाले की बातों को गंभीरता से लिया और सिर हिलाते हुए उसे विदा किया। घर की तरफ चलते हुए मेरी आंखों के सामने बार बार उस औरत का चेहरा घूम रहा था। उसकी सफेद साड़ी, उसके बिखरे बाल और उसकी दर्दनाक आंखें मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थीं। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। मन अभी भी अशांत था और नींद तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। उस रात मैंने बार बार सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करता, वही चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। ऐसा लगा मानो वो औरत अब भी मुझे देख रही है, मेरी हर हरकत पर नजर रख रही है। सुबह होते ही मैंने गांव के बुजुर्गों से बात की और उन्हें सारी घटना बताई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि भगवान के नाम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे मन में अब भी वो डर बना हुआ था। उस दिन के बाद से मैंने हमेशा ये बात याद रखी कि उस रास्ते से अकेले कभी ना जाऊं, और अगर कभी मजबूरी में जाना भी पड़ा तो भगवान का नाम लेकर ही गुजरूं। वक्त बीतते गया और दिन बीते महीनों और सालों में बदल गए। मैं अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गया और उस रात की यादें धीरे धीरे धुंधली होने लगी। हालांकि मैं हमेशा उस रात को लेकर सतर्क रहता था और कभी भी उस सड़क से अकेला नहीं गुजरता था। एक दिन गांव में एक बड़ी मेला लगी। गांव के लोग उत्सव में शामिल होने के लिए बाहर निकले थे और मेरी भी इसी कारण से काम में व्यस्तता थी। उसी दिन मेरे एक पुराने दोस्त ने कहा कि उसे एक जरूरी काम के लिए उस रास्ते पर जाना है और उसने मुझसे मदद मांगी। मुझे उसके साथ जाने का मन नहीं था, लेकिन उसकी मजबूरी को देखते हुए मैंने सहमति दे दी। हम दोनों साथ में उस सड़क पर निकले। मैं मन ही मन भगवान का नाम ले रहा था और उस रात की यादों को अपने मन से बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही हम सड़क पर पहुंचे, मेरा ध्यान अचानक उस रास्ते पर पड़ा। सब कुछ वही था, वही वीरान सड़क, वही ठंडी हवा और वही डरावनी खामोशी। हम जैसे ही आगे बढ़े, अचानक से एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मेरे मन में वही खौफ वापस लौट आया। मैंने अपने दोस्त से कहा, ध्यान रखना, यहां बहुत सावधान रहना, यह सड़क हमेशा ही अजीब होती है। वो हंसते हुए बोला, अरे यार, तू फिर से वही सब बातें करने लगा। अब तो काफी समय हो चुका है, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन उसके शब्द मेरे मन को कुछ राहत नहीं दे सके। मैं उसे बार बार सजग रहने की सलाह देता रहा और हम आगे बढ़ते गए। जैसे ही हम एक मोड़ पर पहुंचे, मैंने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी है, ठीक उसी तरह जैसे मैंने उस रात देखा था। दिल में डर का तूफान उठने लगा। मैंने दोस्त को धीरे से बताया, वो देखो वही महिला। उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर कहा, भाई रुको, यहां कुछ अजीब लग रहा है, हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम वापस मुड़े,
अचानक से वही ठंडी हवा का झोंका आया और महिला गायब हो गई। हमने जल्दी से वहां से लौटने का फैसला किया। सड़क पर चलने के दौरान मैंने लगातार भगवान का नाम लिया और अपना ध्यान पूरी तरह से सजग रखा। आखिरकार हम गांव पहुंच गए और मैंने राहत की सांस ली। उस दिन के बाद मैंने अपने दोस्त को पूरी घटना बताई और उसने भी माना कि वहां कुछ अजीब था। हम दोनों ने मिलकर तय किया कि अब से हम कभी भी उस रास्ते से अकेले नहीं गुजरेंगे। हालांकि समय बीत गया, लेकिन उस घटना ने मुझे और मेरे दोस्त को हमेशा के लिए सतर्क कर दिया। आज भी जब कभी उस सड़क की बात आती है तो हम दोनों एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि उस रास्ते से कभी अकेले ना गुजरें। और मैं हमेशा उस रात की यादों को अपने मन में छुपा कर रखता हूं, ताकि कभी भी उस खौफनाक अनुभव का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब शुरू करते हैं वो सिलसिला जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट करके अपना नाम और वो हमारी कहानी को किस जगह से सुन रहे हैं बताया है। तो अब मैं उनके नाम लेता हूं। तो सबसे पहले है राहुल, है झारखंड से, लालू प्रसाद यादव है बिहार से, आलोक है उड़ीसा से, इमरान खान, जन्नत खान, रेहान खान और सुनीता है सिक्किम से, राजू है मणिपुर से, अनु गायकवाड़ है अधेरी मुंबई से, सुमन है हरियाणा से, रविंदर है आगरा से, नदीम उद्दीन है तेलंगाना से, सिप्पा ब्रार है बठिंडा पंजाब से, निशी है दिल्ली से, विनोद जायसवाल है कोलकाता से, राजीव कुमार सक्सेना है यूपी से, अनु गायकवाड़ है अंधेरी मुंबई से, सत्या नारायण है ओडिशा से, सीमा है महाराष्ट्र से, उमर है पाकिस्तान से, सूरज पंडित है आगरा से, किशन है गोरेगांव से और अब सबसे आखिर में सागर है असम से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट करके बताया था कि वो हमारी कहानी कहां से सुनते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।